शुद्धं पानमीय जिनीन्द्रवरनेमि चन्दम कलङ्कं गुणरयन भूषणुदयं जीवसपरुवनं मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री रामनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनि राज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल हमने प्रमत्त विरत नामक जो छठवा गुणस्थान है उसकी प्रथम गाथा को देखा था और यह समझा था कि जो प्रथम गुणस्थान से लेकर छठवें गुणस्थान तक की जो जो विधि है उसमें से छठे गुणस्थान में विशेषता यह बात हो रही है कि संयम आ रहा है। तो हमने इसमें पढ़ा सकल संयम को रोकने वाली प्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षोभशम होने से पूर्ण संयम तो हो चुका है, किंतु उस संयम के साथ साथ संज्वलन और नो कषाय का उदय रहने से संयम में मल को उत्पन्न करने वाला प्रमाद भी होता है। अतः इस गुणस्थान को प्रमत्त विरत गुणस्थान कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था जो महाव्रती संपूर्ण 28 मूलगुण और शील के भेदों से युक्त होता हुआ भी व्यक्त एवं अव्यक्त दोनों प्रकार के प्रमादों को करता है वह प्रमत्त संयत गुणस्थान वाला है, अतएव वह चित्रल आचरण वाला माना गया है। प्रमाद क्या है? तो हमने यहाँ समझा था अच्छे कार्यों को करने में आदर भाव का न होना प्रमाद है। व्यक्त प्रमाद जो अपने जानने में आए, अव्यक्त प्रमाद जो प्रत्यक्ष ज्ञानी अर्थात केवलियों के ज्ञान में आए। फिर प्रमाद के 15 भेद देखे थे। 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय, 1 निद्रा और 1 प्रणय। ठीक है, इस प्रकार से ये 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। 4, 4, 8, 5, 13, 1 निद्रा और 1 प्रणय। विकथा संयम के विरुद्ध कथा। कषाय जो संयम गुण को घातती है। इंद्रिय संयम विरोधी इंद्रियों की विषय प्रवृत्ति को इंद्रिय कहते हैं। और निद्रा स्थान वृद्धि आदि 3 अथवा निद्रा प्रचला के तीव्र उदय से पदार्थों का सामान्य मात्र ग्रहण को रोकने वाली जड़ रूप अवस्था को निद्रा कहते हैं। प्रणय बाह्य पदार्थों में ममत्व रूप भाव स्नेह है। इस तरह से कल की गाथाओं का अध्ययन हमने किया था। एक यहाँ तक कुछ किसी को शंका? अनिता दीदी जी बोलिए जल्दी से। भैया जी कल आपने पढ़ाया था ना कि नो कषाय और संचलन कषाय की सर्वघाती प्रकृतियों का उदयभावी क्षय और हम्म उन्हीं का देशघाती का उदय, तो वो समझ में नहीं नहीं, आया। उन्हीं का नहीं, उन्हीं का नहीं। देखो, संज्वलन जो है, संज्वलन के सर्वघाती प्रकृति का और उनका सद्वस्तारूप उपशम, ठीक है ना। हाँ लेकिन हाँ जो देशघाती प्रकृति है, तो देखो यहाँ पर संयम के साथ साथ संजुलन और नो कषाय का उदय चल रहा है इस गुणस्थान हाँ, में। तो ठीक है। प्रत्याख्यानावरण का तो क्षयोपशम हो गया, संज्वलन और नो कषाय का उदय है, इसलिए यहाँ पर प्रमाद है, ऐसा समझना चाहिए। नहीं अब तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, इनका सर्वघाती का उदयाभावी क्षय, इन्हीं का सद्वस्तारूप उपशम। किस किस का? अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। ठीक संज्वलन है। कषाय और नो कषाय के देशघाती स्पर्धकों का उदय।
संजोलन के सर्वघाती का नहीं, इनके देश घाती का उदय चल रहा है, इसलिए यथाख्यात चारित्र का घात यहाँ पर होता है। ठीक है। ठीक है। हाँ, कल शायद बोलने में आया, मेरे सुनने में कुछ गलत आया था, तो मेरे वो समझ नहीं, में हो नहीं सकता है आई। बोलने में भी आया हो, कोई नहीं। यहाँ पे मेरे ये सुनने याद में रखना नहीं है, संज्वलन का और जो नो कषाय है उनका एक देश घाती का उदय है, आई। और अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान का सद्वस्तारूप उपशम है, इन्हीं का उदयाभावी क्षय भी है। ठीक है। ठीक है। एक तो भैया जी थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट थी कि जैसे हम गाथा पढ़ते हैं, उसके हाँ। बाद हमका शब्द टू शब्द उनका पहले अर्थ आप नोट कर, मतलब हम लोग लिख लें या हम सुन ले, तो हमको जो नहीं समझ में आ रहा वो लिख ले। शब्द टू शब्द अर्थ नहीं लग पाता तो फिर थोड़ा सा वो एकदम उसको रिवाइज करने में इतनी दिक्कत आती है थोड़ी थोड़ी। अच्छा। ऐसा ऐसा अगर आप करवा सकें तो निवेदन है। ना ना, ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वैसे तो तो बस। एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूं मैं, हाँ, नहीं आप आप बता ही उसको रहे हैं, आप लिखिएगा। बता ही रहे हैं, पर कहीं कहीं छूट रहा है, जैसे समुदिष्ट का अर्थ नहीं समझ में आया। अभी खैर वो गाथा भी नहीं पढ़ी है, पर हम नहीं नहीं, 35वीं गाथा पढ़ी नहीं ना अभी। हाँ, ऐसे आगे और भी कुछ शब्द थे जो नहीं समझ में नहीं आ रहे नहीं, हैं, या है तो हम नहीं, भूल गए। शब्दशः अर्थ लेंगे, कोई फिक्र नहीं, ठीक है ना। ठीक। एक भैया टाइमिंग का आप हमें नोट बता दीजिए, कितनी बजे हमें क्लास ज्वाइन करनी होती है। नहीं, देखो 7:15 ही ज्वाइनिंग करनी होती है। अभी आपको बुलाना, थोड़ा सा इधर इशू था नेट का, मैं आपको 3-4 बार मैं क्लास ज्वाइन हुआ, फिर वो बाहर फेंक रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऐसा ये इशू आने से टेक्निकल प्रॉब्लम, उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें टाइम तो आप कुछ भी सवा कर सात सकते। का ही है। ठीक है ठीक। हाँ ठीक। हाँ। धन्यवाद भैया जी। जी। आइए, 35 नंबर की गाथा को अब हम प्रारंभ करते हैं। संखातः पत्थारो, हाँ तह पथारो। संखातः पत्थारो, संग। पर्यठन नट्ठतः समुदिष्ठम्, एदे पंच पयारा पमदसमुक्केत्तेनेनिया, पमदसमुक्केत्तेननिया। एक साथ बोलेंगे, संखातः पत्थारो, पर्यठन नट्ठतः समुदिष्ठम्, एदे पंच पयारा पमदसमुक्कित्तने निया। इसको फिर से, पमदस मुक्कित्तने निया। देखिए, अब यहाँ पर प्रमाद के अन्य और 5 प्रकार की बात कर रहे हैं। कौन कौन से है वो? संखा, तह, पत्थारो, परियठन, नट्ठ, तह, समुदिठम। यहाँ पर संखा, इससे संख्या लेना है। फिर पत्थारो अर्थात प्रस्तार, परियठन अर्थात परिवर्तन, नट्ठ अर्थात नष्ट, और समुदिठम अर्थात समुदिष्ट। एदे ये पंच, 5 पयार अर्थात प्रकार, पमदस उक्कितने निया। ये जो 5 प्रकार है, ये 5 प्रकार वो जो पमदस मतलब 15 प्रकार के प्रमाद निकाले गए हैं उसके लिए हैं। हेलो। हेलो हाँ। भैया, वो एक बात और कुछ पूछनी थी मुझे अर्जेंट, पूछ लूं अभी? कक्षा शुरू है ना? है? कक्षा शुरू है अभी, कक्षा। अच्छा, कक्षा चल रही है। हाँ, कितनी देर में कर लूं? अभी कक्षा तो होने दो ये। हाँ। हाँ हाँ। देखिए, संख्या, प्रस्तार, परिअट्ठन मतलब परिवर्तन, नष्ट और समुदिष्ट, इस प्रकार से ये 5 प्रकार पमदस मुक्की तने नेया, जो 15 प्रकार के प्रमाद कहे गए हैं, उन 15 प्रकार के प्रमादों का इसमें हमें जानकारी लेनी चाहिए।
वे जो 15 प्रकार के प्रमाद है, वे 15 प्रकार के प्रमाद हमें निकालने का यह सही तरीका यदि समझना है तो इसके माध्यम से हमें गुजरना होगा। क्या बता रहे हैं? देखो, इसमें कुछ चीजें बता रहे हैं: संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट और समुदिष्ट। यहाँ पर संख्या क्या है? देखो, अभी सामान्य रूप से फिर एक एक बात समझना। संख्या क्या है? आलापों के भेदों की गणना, उसको संख्या कहते हैं। फिर संख्या के रखने या निकालने का क्रम, इसको प्रस्तार कहते हैं। एक भेद से दूसरे भेद पर पहुंचने का क्रम, इसको परिवर्तन कहते हैं। संख्या द्वारा जो भेद निकाला जाता है उसको नष्ट कहते हैं, और भेद को रखकर संख्या निकालने को समुदिष्ट कहते हैं। अब ऊपर जो 15 प्रकार के प्रमाद कहे हैं, उन 15 प्रकार के प्रमादों में हमें संख्या, हमें उसके बाद प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट और समुदिष्ट, ये सब निकालना है। और ये जो 15 प्रकार का प्रमाद हम पढ़ेंगे, उसमें जो 15 प्रकार का प्रमाद कहा गया है वो इन भेदों से ही जानना, वो यही है। वह जो 15 प्रकार का प्रमाद है वह यही है, उसको इस तरह से निकाला जाता है। यह इस गाथा के माध्यम से समझा रहे हैं। अब ये जो 2-3 गाथा है, थोड़ा सा 2-3 गाथाओं को समझने से समझ में आएगा। एकदम से ये 35वीं गाथा समझ में नहीं आएगी कि संख्या क्या है, प्रस्तार क्या है, परिवर्तन क्या है, नष्ट क्या है और समुदिष्ट क्या है। इसके लिए थोड़ा सा आगे की गाथाओं का वर्णन भी हमको समझना है। थोड़ा सा आगे की गाथाओं का वर्णन हमको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो है यह गाथा हमारे समझ में आएगी। इसलिए थोड़ा सा इन गाथाओं को भी हमें समझना है। इन गाथाओं की भी चर्चा थोड़ी सी हम कर लेते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, इस मतलब फिर से 35वीं गाथा को थोड़ा सा समझेंगे। एक बार 36वीं गाथा देखिए, फिर हम इसकी बात करेंगे। सौवेपी पुवभंगा, सौवेपी पुवभंगा, उवरिमभंगेषु एकमेकेषु, उवरिमभंगेषु एकमेकेषु, मेलन्ति अतियकमसो, मेलन्ति अतियकमसो, गुणिदे उपपज्यते संखा, गुणिदे उपपज्यते संखा। अब देखो, सव्यपी सभी, पूर्वभंगा पूर्व के भंग मतलब पूर्व के भेद, उवरिम भंगेशु ऊपर के भंगों में मतलब ऊपर के भेदों में, एक मेकेशु मतलब एक मेक में, मेलंतीय मिल जाते हैं, कमसो क्रम से, गुणिदे और उनका गुणाकार करने पर, उपपज्यते उत्पन्न होती है, संख्या मतलब संख्या। संख्या कैसे उत्पन्न होती है तो बता रहे हैं। देखो, प्रमाद के जितने भी भेद ऊपर बताए गए हैं, प्रमाद के कितने भेद बताए हैं? प्रमाद के 15 भेद बताए गए हैं। तो सभी भंगों का आपस में क्रम से गुना करने पर जो संख्या उत्पन्न होती है, तो अब इसको कैसे देखो एक बार। सर्व प्रमाद पिंड को रखकर आपस में गुना करने पर संख्या प्राप्त होती है, संख्या निकलती है। अब देखो, विकथा 4, कषाय 4, इंद्रिय 5, निद्रा 1, स्नेह 1, इनको आपस में गुणित करना है। 4 गुणित 4 16, और 16 गुणित 5 80।
80 एक 80 और फिर 80 एक 80 होगा। मतलब सर्व प्रकार के प्रमादों की संख्या की बात हम करेंगे तो 80 होती है। अब यहाँ पर हमने संख्या निकालना सीखा है। क्या कह रहे देखो, सव्यपी पूर्व भंगा, सभी प्रकार के पूर्व में जो भंग कहे गए हैं, उवरिम भंगेशु, वो ऊपर के सारे भंग, एकमेकेशु आपस में, मेलंती मिलते हैं, कैसे, कमसो मतलब क्रम से, और फिर उनका गुणिदे गुणाकार करने पे। तो सव्यपी पूर्व भंगा, सभी प्रकार के पूर्व भंग कौन कौन से, विकथा, कषाय, इंद्रिय, निद्रा और स्नेह। उवरिम भंगेशु, और उनके ऊपर के भेद, मतलब विकथा 4, कषाय 4, इंद्रिय 5, निद्रा 1 और स्नेह 1, ये सब एक में केसु आपस में, मेलंती मिल जाते हैं, क्रमशो इनको आपस में क्रम से मिलाना है, गुणिदे और मिलाना मतलब इसको आपस में गुणित करना है, उपपज्जदे संख्या, फिर संख्या उत्पन्न होती है। तो सर्व प्रकार के प्रमादों की संख्या कितनी, 80। इस प्रकार से इसमें जो पहला भेद दिया है ना संख्या, तो प्रमाद का विशेष वर्णन जब हम समझेंगे तो ये 5 प्रकारों को समझना है। मतलब प्रमाद कितने हैं, 15 तो हम कहते हैं, लेकिन उनकी संख्या 80 है। अब प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट और समुदिष्ट और अधिक अधिक हैं, और इस तरह से प्रमाद इतने प्रकार के होते हैं। अब ये बातें क्यों बता रहे हैं, ये बातें इसलिए बता रहे हैं कि प्रमाद, हम जो छठवें गुणस्थान की बात चल रहे हैं, वहां पे ऐसा नहीं समझना कि प्रमाद मतलब वो मुनि महाराज सो रहे हैं, उनको निद्रा आ रही है, ऐसा नहीं। इस प्रकार से जो 80 प्रकार का प्रमाद है संख्याओं में, उसमें से किसी एक का उनका उदय चल रहा होता है, इस प्रकार से। अब थोड़ा सा प्रस्तार को हम चर्चित करते हैं, प्रस्तार को समझते हैं। देखिएगा, पढ़मम पमद पमानम, एक बार गाथा उच्चारण करेंगे, पढ़मम पमद पमानम, पढ़मम पमद पमानम, कमेन निखिव्यवरीमाणं च, पिण्डपड्येकेकम्, पिण्डपड्येकेकम्, निखिते होदिपथारो, निखिते होदिपथारो। क्या कह रहे हैं, पढ़मम पमद पमानम, पढ़मम मतलब पहले, पमद मतलब प्रमाद का, पमानम मतलब प्रमाण का, कमेन मतलब क्रम से, निखिव्य अर्थात निक्षेपन करके, वरिमानम च और आगे आगे का जो होगा, पिंडम पड़ी एक एकम, उसका आगे आगे का पिंड रूप प्रमाद का एक एक का, निखिते निक्षेपन करने पर, होदी पत्थारो प्रस्तार होता है। पड़मम पहले, पमद मतलब प्रमाद का, पमानम मतलब प्रमाण, क्रमेण क्रम से निक्षेपन करके, और उवरिमान मतलब आगे आगे के, पिंडम पड़ी प्रत्येक पिंड रूप प्रमाद का, एक एक कम एक एक रूप, निखिते निक्षेपन करके, होदी पत्थारो प्रस्तार होता है। अब यहाँ पर संख्या को निकालने की विधि जो है वो 2 प्रकार की है, एक है प्रथम विस्तार, एक है द्वितीय विस्तार। प्रथम प्रमाद पिंड का विरलन, मतलब 4 विकथा है, विरलन करना उनको अलग अलग किया, एक स्त्री कथा, एक भक्त कथा, एक राज कथा, एक अवनी कथा, इस तरह से विरलन किया। अब दूसरे जो प्रमाद का पिंड है उसका विरलन किया, तो कषाय 4 है, तो क्रोधमान माया लोभ एक स्त्री कथा, फिर क्रोधमान माया लोभ भक्त कथा, फिर क्रोधमान माया लोभ राज कथा, क्रोधमान माया लोभ अवनी कथा।
इस प्रकार से ये कषाय का एक एक पिंड पकड़ा और विकथा का एक एक विरलन पकड़ा। इनका जोड़ करने पर 16 आए। अब इसे प्रथम प्रमाद पिंड समझना। आगे का प्रमाद पिंड दूसरा कहलाएगा। तो पहला प्रमाद पिंड क्रोध मान माया लोभ स्त्री कथा। दूसरा प्रमाद पिंड क्रोध मान माया लोभ भक्त कथा। तीसरा प्रमाद पिंड क्रोध मान माया लोभ राज कथा। चौथा प्रमाद पिंड क्रोध मान माया लोभ अवनी कथा। इस प्रकार से प्रथम प्रमाद का हम पिंड का विरलन करके देखेंगे। तो एक क्रोध स्त्री कथा, एक मान स्त्री कथा, एक माया स्त्री कथा, एक लोभ स्त्री कथा। फिर एक क्रोध भक्त कथा, एक मान भक्त कथा, एक माया भक्त कथा, एक लोभ भक्त कथा। फिर से एक क्रोध राज कथा, एक मान राज कथा, एक माया राज कथा, एक लोभ राज कथा। इसके बाद एक क्रोध अवनी कथा, एक क्रोध मान कथा, एक क्रोध अवनी कथा और एक लोभ अवनी कथा। इस प्रकार कुल मिलाकर विकथा 16 प्रकार की होती है। ठीक है ना। तो 16 प्रकार की ये विकथा हुई। अब इनको हम क्या करेंगे, इन प्रत्येक को 5 प्रकार के इंद्रियों में लगाएंगे। तो 16 गुणित 5 प्रकार के इंद्रिय, प्रत्येक इंद्रिय प्रत्येक में लगाएंगे तो इसका जोड़ 80 आएगा। तो आगे निद्रा और प्रणय एक एक ही है, तो उन्हें उपर्युक्त विधि से रखने पर जो 80 भंग होते हैं, इन 80 भंगों को बोलेंगे कैसे। स्नेहवान, निद्रालु। ये स्नेह और निद्रा ये दोनों तो सब में कॉमन है। पहला लिया स्पर्शन इंद्रिय, वशीभूत क्रोधी स्त्री कथालापी। फिर एक एक हम इंद्रिय बदलेंगे, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। इस तरह से कुल मिलाकर हम इसके 80 भेद कर सकते हैं। ऐसे संख्या निकाली जाती है। इतना आज समझिए। इस बात का रिवीजन कल की कक्षा में पुनः लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लेट होने से आज 29 ही लोग जुड़ पाए हैं। कल और इसका रिवीजन लेते हुए समझेंगे। आज का समय हो गया, क्षमा चाहता हूँ थोड़ा विलंब हो गया, लेकिन टेक्निकल इशू था। ठीक है। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषोक्य सिद्धि चिंता मनिम चिंतित वस्तु दानिम त्वामंद्य मानस्य ममास्तु देवी। बोल द्वादशम दिनवानी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय, सभी प्रतिमाधारियों को सादर वंदना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र।